हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, क्योंकि अब तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी कोर्स है धीरे धीरे कवर हो रहा है। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आज हम क्या बताएंगे आपको। आज हम बताएंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। क्या बताएंगे? गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। अपवर्तन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी अपवर्तन से रिलेटेड, अपवर्तन और प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो जो आपने नहीं देखा तो उससे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक पर आइएगा। क्या होता है, कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, किससे? गोलीय पृष्ठों से। अब गोलीय पृष्ठ तो बहुत से होते हैं। आप कहोगे कि गोलीय पृष्ठ तो बहुत से होते हैं, कोई कांच का गोलीय पृष्ठ होता है। गोली का मतलब गोलीय पृष्ठ, चाहे वो कांच का हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे लकड़ी का हो, किसी का हो। लेकिन नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कांच की बात कर रहे हैं, कांच के गोलीय पृष्ठों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। क्या समझना है? हमें समझना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन तो तभी होगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा पाएगी। क्या कांच, क्या लकड़ी से इधर से उधर हो पाएगी प्रकाश किरण? अरे भाई, टार्च लगाओ, बीच में एक लकड़ी की तख्ती रख दो, क्या इधर से उधर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी ना। तो हम किस गोलीय पृष्ठों की बात कर रहे हैं? हम उन गोलीय पृष्ठों की बात कर रहे हैं जिनसे प्रकाश का क्या होता है, आवागमन हो जाता है। आ भी जा सकती है और जा भी सकती है। ठीक है, तो मतलब कांच के गोलीय पृष्ठों से समझेंगे कि क्या होता है अपवर्तन, कैसे अपवर्तन होता है। ठीक है, कैसे अपवर्तन होता है गोलीय पृष्ठों से, वो आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक तो करना भूलिएगा ही मत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए, गोलीय पृष्ठ जैसे कोई भी लेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी लेंस हो सकता है। लेंस जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। तो ये क्या है? ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस एक गोलीय पृष्ठ ही होते हैं। किसी गोले के कटे हुए क्या होते हैं, भाग होते हैं। क्या होते हैं? किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस से कैसे अपवर्तन होता है, तो उसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? देखिए, उसको डेराइव तो नहीं करेंगे हम, डेरिवेशन यहाँ पर, क्योंकि सिद्ध करेंगे तो बहुत बहुत लंबा टॉपिक, मतलब बहुत लंबा उसका सॉल्यूशन है। कैसे उसको सिद्ध करते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। तो बोर्ड परीक्षा में तो अभी तक तो शायद पूछा पूछा गया नहीं, कभी हो सकता है आ जाए, क्योंकि समस्या तो बताकर नहीं आती ना। समस्याएं कब आ जाए इसका कोई पता नहीं। तो लेकिन हम आज क्या हम समझते हैं सूत्र क्या होता है। उसका सूत्र होता है किसका? गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। और पहले क्या है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? गोलीय पृष्ठों पर वर्तन जानते हो क्या होता है? अपवर्तन का सूत्र। सूत्र का मतलब एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो हमारी समस्याओं को हल कर देता है। एक छोटा सा ऐसा व्यंजक कह सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ऐसा व्यंजक होता है जो किससे मिलकर बना होता है? चर से मिलकर बना होता है। मतलब जिसके कांस्टेंट, कुछ तो कांस्टेंट होते हैं, कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या होता है? वो होता है एन अपॉन बी। क्या होता है? एन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन अपॉन आर। अब सूत्र तो देखने में बहुत सरल है, लेकिन क्या आपको इन सभी के क्या पता है ये एन क्या है? क्या पता आपको बी क्या है? क्या पता आपको यू क्या है और आर क्या है? देखिए, अब हम बताएंगे आपको क्या होता है। यदि कोई गोलीय पृष्ठ है, क्या हो सकता है? उत्तल लेंस हो सकता है, अवतल लेंस हो सकता है। ठीक है, अब ये एन क्या है, समझ रहे? एन क्या होता है? अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक? जैसे अब देखिए, एन आपको समझ में आना चाहिए। एन ही मेन फंडा है, इस सूत्र का मेन फंडा एन है। ये तो पता है आपको, बी होता है प्रतिबिंब की दूरी, यू का होता है वस्तु की दूरी, ये तो हाई स्कूल से पता है। आर उसकी वक्रता त्रिज्या। आर क्या होती है? आर वक्रता त्रिज्या, यू उस गोलीय पृष्ठ से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है। देखिए, याद करने का तरीका, इससे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू को वस्तु की दूरी रखें या बी को वस्तु की दूरी रखें, ऐसा होता है ना। तो पहले ये बताओ, पहले वस्तु रखी जाएगी कि प्रतिबिंब बनता है? पहले वस्तु की दूरी पता होती है, प्रतिबिंब की दूरी पता होती है। यानी पहले आप वस्तु रखोगे, प्रतिबिंब तो बाद में बनेगा। तो पहले वस्तु रखी,
और बताओ ABCD में पहले क्या आता है, U आता है या B आता है, बताओ। ABCD में पहले U आता है और सबसे पहले दूरी भी किसकी रखी थी, वस्तु की रखी थी। तो क्या हो जाएगा, U बराबर वस्तु की दूरी और B बराबर प्रतिबिंब की दूरी। जो बाद में आता है वो बाद में, यानी प्रतिबिंब बाद में बनता है तो बाद वाली दूरी, बाद में क्या आता है, B आता है, तो B बराबर प्रतिबिंब की दूरी। U पहले आता है तो U बराबर वस्तु की दूरी, ठीक है। U B में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है n। देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक वो होता है, जैसे कोई गोली पृष्ठ है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक तो होगा ही। भाई कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2 होता है कांच का अपवर्तनांक। लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। प्रकाश किरण जैसे यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तो देखिए प्रकाश किरण कांच वायु से कांच में जा रही है, यानी कोई गोलीय पृष्ठ है और वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है, तब अपवर्तनांक क्या जाएगा, तब ये अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा a n g का तो जानते हो, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, कांच का वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष वो पहले, वायु के सापेक्ष तो a पहले, a का मतलब एयर, g का मतलब ग्लास, ठीक है, a का मतलब एयर, g का मतलब ग्लास, तो क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, यदि ये क्या है, कांच से वायु में, यदि कांच से वायु में, ठीक है, ये सब, यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में, यदि कांच से वायु में जा रही है, तब n बराबर क्या हो जाएगा, तब n बराबर हो जाएगा GNA, क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा GNA। बस यही मेन फंडा है n का, n वो वाला n लेके प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। जैसे कोई गोलीय पृष्ठ है बहुत बड़ा, ठीक है, कोई जैसे गोला है, कोई गोला है कांच का, उसके अंदर कोई वस्तु रखी है, ठीक है। अब हम बाहर से देखेंगे, उसके अंदर वस्तु का कोई बल्ब रखा है, एक छोटा सा बल्ब रखा है, उसके पास एक वस्तु रखी है। अब हमें बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम गोले के बाहर से देख रहे हैं, गोले के अंदर तो बैठे हैं नहीं हम, गोले के बाहर से देख रहे हैं, यानी प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रही है, प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रही है। तब क्या करेंगे, तब वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक करेंगे, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक करेंगे, ठीक है। किसका, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिससे जाती है उसके सापेक्ष अपवर्तनांक करते हैं। यदि वायु से जाएगी तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच से जाएगी तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके नाइस। आया समझ में, यानी क्या होता है यहाँ पर, यानी तो मेन चीज है। यदि समझ में आ गया तो फिर तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यानी मेन चीज होती है। यू बी ये तो सब आपको हाई स्कूल से ही पता है। अब क्या समझेंगे, अब समझेंगे हम उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस क्या होता है, क्या होता है प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस जानते हो क्या होता है, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में उभरा हुआ होता है, जिसका पेट बाहर निकला होता है और सिर और पैर जो होते हैं वो दबे हुए होते हैं, ठीक है, सिर और पैर दबे हुए होते हैं और पेट बाहर की तरफ निकला होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस होता है जो जिसका पेट पचका होता है, सिर और पैर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं,
या समझ लीजिए उसके पैरों की क्या होती है, फाइलेरिया हो जाती है, फाइलेरिया। ठीक है, क्या समझेंगे अब हम समझेंगे कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पहले समझिए क्या होता था। उत्तल लेंस होता है जो किनारे पर तो पतला होता है, ऐसे किनारे पर पतला और बीच में मोटा, यानी पेट तो बाहर होता है लेकिन जो ऊपर सिर होता है नीचे पैरों के चिपके होते हैं। कैसे पहचानेंगे, छू कर पहचान सकते हैं, स्पर्श करके पहचान सकते हैं। ऊपर बीच में मोटा है तो वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, बीच में पतला है तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, अब इतना तो पहचान ही लोगे भाई क्या उत्तल लेंस है क्या अवतल लेंस है। हम बात करते हैं प्रथम फोकस। प्रथम फोकस होता है, एक द्वितीय फोकस होता है। कौन कौन सा, एक प्रथम फोकस होता है और एक द्वितीय फोकस होता है। देखिए जैसे क्या है, ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, क्या है, उत्तल लेंस का एक सतह, दो होती है लेकिन हम एक सतह मान लेते हैं। ये क्या है, ये उसके दोनों सतह को किनारे से मिलाने वाली एक रेखा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इसके बीच से जाने वाले का तो ऐसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर कोई ऐसा बल्ब रखते हैं, माना इसके मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा बल्ब रखते हैं। देखिए बल्ब रखोगे तो क्या होता है, प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा। जैसे माना यहाँ पर कोई मैंने चीज रखी है, ठीक है, यहाँ पर, और इससे चलने वाली प्रकाश किरण क्या है, एक ऐसा बिंदु, इस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, माना ये प्रकाश किरण यहाँ से गई, चली गई। अब क्या क्या ऐसे ही जाएंगी, आप मुझे बताओ, क्या जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाएंगी, नहीं जाएंगी। क्यों, क्योंकि कांच है, कांच में क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो क्या है, ये माना ऐसे चलेगी, यानी प्रकाश किरण इस बिंदु से गई, ठीक है, और चलने के बाद अपवर्तन, प्रकाश किरण गई और उत्तल लेंस पर टकराए, तो टकराने के बाद उनका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के पश्चात क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। किसके समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जिस बिंदु से प्रकाश किरण चल रही थी वो क्या होगा, वो प्रथम मुख्य फोकस। इसे किससे लिखते हैं, ये होता है मुख्य फोकस। कौन सा, प्रथम, प्रथम मुख्य फोकस को एफ से लिखते हैं। अब द्वितीय मुख्य फोकस समझते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस में क्या होता है, जैसे ये तो हो गया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण, जैसे ये, ठीक है, ये क्या है, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है अभी पहले से ही। यानी कोई प्रकाश स्रोत क्या है, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत रखा, ये इससे क्या प्रकाश किरण चल रही है। ठीक है, ये कोई टार्च मान लीजिए, क्या है, ये टार्च है, ये टार्च ऐसे प्रकाश किरण चल रही है, तो इस पर क्या हो, इसके मुख्य अक्ष के समांतर टकराए, लेकिन क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मैंने माना एक प्रकाश किरण क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे ऐसे। अब प्रकाश किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्वितीय फोकस। उसे क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। ये क्या होता है, ये होता है द्वितीय द्वितीय मुख्य फोकस। समझिए अंतर क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले से ही चलती है, ये अपवर्तन के पश्चात समांतर होती है, ये समांतर पहले से ही होती है, अपवर्तन के पश्चात मिल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, इसे कहते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भैया। आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि लेंस कौन सा अभिसारी होता है और कौन सा अपसारी होता है। क्या होता है? कौन सा अभिसारी लेंस होता है और कौन सा अपसारी लेंस होता है। देखिए ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा अपसारी होगा या कौन सा अभिसारी होगा, होता है ऐसा ना। तो आज हम ऐसा आपको बताएंगे कि कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, इट्स माय प्रॉमिस, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। ठीक है, अब तो भरोसा है आप लोगों को। अरे भरोसे पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है भाई, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। देखिए हम क्या समझेंगे, लेंस की अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति। देखिए पहले तो आपको ऐसे बताते हैं, समझ में जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज हम प्रूव करके दिखा देंगे क्यों अपसारी होता है क्यों अपसारी होता है। देखिए वो लोग देहात में कहते हैं ना, देहात में कि जैसे कोई चीज़ को फैलाना है, फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में जैसे कोई गेहूँ को सुखाना है तो छत पर सुखाना है ना। गाँव के लोग क्या कहते हैं, अरे इसे पसार दो, इसे पसार दो जल्दी सूख जाए। क्या कहते हैं, इसे पसार दो मतलब फैलाए दो। यानी ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, अपवर्तन के पश्चात फैला देता है, पसार देता है, उसे क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। क्या कहेंगे, अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। और क्या कहते हैं, जैसे कोई सर्दियों में है, अब कोई व्यक्ति ज़्यादा सोता है तो उसे क्या कहते हैं, अरे तुम पर यार बिसारे चढ़ो रहा थे। क्या कहते हैं कि तुम पर यार बिसारा चढ़ो रहा था। बिसारा मतलब उसे सोता ही रहता है। क्या कहता है, वो सोता ही रहता है और सोएगा तो वो सिकुड़ जाएगा ना। अब क्या होगा, सिकुड़ने का मतलब जो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, उसे क्या है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। अपसारी का मतलब जो पसार दे, अभिसारी का मतलब जो केंद्रित कर दे। अब समझते हैं इसका होता है ऐसा क्यों होता है। देखिए हम ये क्या है, देखिए ये कौन सा लेंस है बताओ, उत्तल लेंस है। अब हम क्या करते हैं, अभिसारी और अपसारी को सिद्ध करने के लिए इसे हम मान लेते हैं कि प्रिज्मों से मिलकर बना। कैसे, प्रिज्मों से मिलकर बना। प्रिज्म मिलकर कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। यानी क्या, ये छोटे छोटे प्रिज्म है। देखिए ये प्रिज्म बन गया एक छोटा सा, एक बड़ा प्रिज्म, एक उससे बड़ा प्रिज्म। यानी क्या है, ये सभी प्रिज्म है। मैंने मान लिया उत्तल लेंस किससे मिलकर बना है, ये प्रिज्मों से मिलकर बना है। अब क्या आपको पता है, कोई भी प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से यानी जिसमें रखा है उसके अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो कोई भी प्रकाश किरण आएगी उसे वो अपने आधार की तरफ मोड़ देता है। आधार का मतलब ये सिरा जो होता है, ये वाला, जैसे प्रिज्म ये वाला, जैसे कोई प्रिज्म है, कोई प्रकाश किरण आए तो इसमें समांतर फिर ऐसे मोड़ देगी, यानी आधार की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, प्रकाश किरण आधार की तरफ मुड़ेगी। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण आए, ये ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल माना ये प्रकाश किरण आए, यहाँ तक गई, उस प्रकार एक प्रकाश किरण इधर से गई, एक प्रकाश किरण इधर से गई, एक प्रकाश किरण इधर से गई, सब प्रिज्म अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटा प्रिज्म बन रहा है, यहाँ से प्रकाश किरण क्या करेगा, प्रिज्म, एक छोटा प्रिज्म अपने आधार की तरफ प्रकाश किरण को मोड़ेगा, आधार की तरफ मोड़ेगा। ठीक है, ये प्रकाश किरण ये गई, ये भी अपने आधार की तरफ मोड़ेगा प्रिज्म, ये भी अपने आधार की तरफ मोड़ेगा और ये भी अपने आधार की तरफ मोड़ेगा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, ये कौन सा उत्तल लेंस, तो क्या हुआ, इसने केंद्रित कर दिया प्रकाश किरण को, तो इसे क्या कहेंगे,
ये जो मुख्य अक्ष से जो किरण जाती है वो बिना विचलित हुए, वो नहीं विचलित होती है। माना ये मुख्य अक्ष से प्रकाश किरण जा रही है तो ये क्या होगी, ये बिना विचलित हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभिसारी। और कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है अभिसारी प्रकृति का। ऐसा अभिसारी प्रकृति का। ठीक है, समझ में आ गया। अब समझते हैं अपसारी प्रकृति का क्या होता है। अपसारी, चलो इसे मिटा देते हैं, फिर समझते हैं। क्या समझेंगे अब समझेंगे अपसारी क्या होता है। अपसारी आएगा समझ में, यानी प्रत्येक सिद्धांत आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक प्रिज्म यदि उसका वर्तमान होता जिस माध्यम में वो रखा है उससे ज्यादा है तो वो प्रकाश किरण को अपने आधार की तरफ मोड़ता है। ठीक है, अब क्या समझेंगे अपसारी। जैसे ये क्या है, कोई ये क्या है, बीच में पेट किसका है, हाथ पैर मोटे, हाथ पैर में क्या है, सिर और पैर में फाइलेरिया हो गए। ठीक है, बीच में पचका, इसका मतलब अवतल लेंस है। अब इसे मान लेते हैं ना, ये भी छोटा से काट लेते हैं। देखिए देखा जाए तो ये क्या है, देखिए ऐसे देखा जाए, ये जैसे मान लीजिए तो ये क्या है, एक प्रिज्म। इधर से भी क्या बन रहा है, इधर से देखिए ना क्या बन रहा है, प्रिज्म बन रहा है। ठीक है, मतलब प्रिज्म, प्रिज्म का क्या होता है, आधार चौड़ा होता है, ऊपर किनारे मतलब ऊपर जो सिरा होता है पतला होता है। उसी प्रकार से क्या है, ऊपर मोटा है नीचे पतला है। अब क्या करें, जैसे कोई प्रकाश किरण गई, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, कोई प्रकाश किरण गई इसमें से ऐसे है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रकाश किरण जा रही है। अब हमें क्या पता है, ये प्रिज्म बन रहा है, ये क्या है, ये प्रिज्म बन रहा है। ठीक है, ये क्या उत्तल है, हमने मान लिया प्रिज्म बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ेगी, आधार किधर है, आधार इधर है, यानी इस तरफ मुड़ेगी। ये भी क्या मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी। आधार इसका किधर है, ये आधार है, तो ये क्या होगी, ये भी इस तरफ मुड़ेगी। ये क्या होगी, ये भी इस तरफ मुड़ेगी। यानी क्या हो गया, फैलने लगी प्रकाश किरणें गई और प्रकाश किरणें फैलने लगी, तो इसका मतलब ये क्या है, अपसारी। मैंने कहा था जो पसार दे, खूब पसार दे इधर उधर, उसे क्या कहेंगे अपसारी लेंस। और जो केंद्रित कर दे, यानी इस पर केंद्रित कर दे, उसे कहेंगे अभिसारी। ये क्या होगा, ये लेंस कौन सा है, अवतल, कौन सा है, अवतल लेंस। प्रकृति कौन सी है, अपसारी। यानी अवतल लेंस को हम कह सकते हैं अपसारी। बोर्ड में वो आपको भ्रमित करने के लिए अवतल लेंस की जगह पर अपसारी लेंस भी लिख सकता है, क्योंकि आपको तो पता है अपसारी लेंस क्या होता है। अब तो डाउट होगा नहीं कभी। और जो पसार दे उसे अपसारी लेंस, जो केंद्रित कर दे उसे अभिसारी लेंस। पसारेगा कौन, अवतल लेंस, केंद्रित कौन करेगा, उत्तल लेंस। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सीखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। किसके लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। क्या सीखोगे अब हम सीखेंगे पतले लेंस के लिए
अपवर्तन का सूत्र किसके लिए? पतले लेंस के लिए। देखिए पतला लेंस उसे कहते हैं जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, अब कहोगे कि उसमें तो दिया होता है पतला लेंस, तो पतला लेंस आपको अनुमान लग जाएगा। वक्रता त्रिज्या जैसे 20 सेंटीमीटर है, मोटाई उसकी 1 सेंटीमीटर है, तो ये तो क्या पतला लेंस हुआ ना, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में उसकी मोटाई क्या है? बहुत कम है। उसे क्या कहेंगे? पतला लेंस। वो सीखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। देखिए ये कोई पतला लेंस है, ठीक है, क्या है? ये मैंने माना कोई लेंस है, कैसा? पतला। ठीक है, कैसा लेंस है? पतला लेंस है। एक अब कंडीशन है, यदि इसके दोनों तरफ का माध्यम क्या है? यदि इसके दोनों तरफ का माध्यम कैसा है? सेम है, यानी इधर भी वायु है इधर भी वायु है, या इधर भी जल है इधर भी जल है, यानी दोनों तरफ का माध्यम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? जैसे ठीक है, इधर भी मैंने मान लिया N1 है और इधर भी है, यानी दोनों तरफ का जब क्या होता है? दोनों तरफ का माध्यम सेम होता है, तब उस समय में पहली कंडीशन क्या है? जैसे पहली कंडीशन से तो दोनों तरफ का माध्यम सेम है, क्या है? माध्यम एक ही है। जब दोनों तरफ का माध्यम एक ही, माध्यम एक ही है दोनों तरफ का, क्या है? दोनों तरफ का माध्यम एक ही है, तब उसका अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? देखिए फोकस दूरी का, तो उस समय फोकस दूरी होता है 1/f। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। इसके लिए ये होता है उत्तल लेंस के लिए 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, r1 प्लस 1/r2। यहाँ पर क्या होता है? n1 माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2। ये क्या होता है? ये अपवर्तन का सूत्र होता है, यानी फोकस दूरी, पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी वो निकालने के लिए, किसकी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए ये सूत्र होता है। देखिए किताबों में दिया होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 1/r1 प्लस 1/r2। क्यों? क्योंकि किताबों में ये भी दिया होता है कि जो R2 होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। जब यहाँ पर माइनस चिन्ह कर दोगे तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये सूत्र में क्या होगा? आपको जैसे बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आपको कोई भी चिन्ह वगैरह की ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ उसका आंकिक मान रखना है। हाँ लेकिन क्या है? R1 R2 मतलब उसकी इस तरफ की वक्रता त्रिज्या अलग हो सकती है, इस तरफ की वक्रता त्रिज्या अलग हो सकती है, यानी R1 और R2 क्या उसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, आंकिक मान ही रखना है आपको, किसी की भी साइन का ध्यान नहीं रखना है। ये तो क्या उत्तल लेंस के लिए, अवतल के लिए क्या होगा? अवतल के लिए 1/f बराबर माइनस n-1 1/r1 प्लस ये क्या है? n-1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। सिर्फ माइनस साइन का ध्यान रखना है, किसी में किसी भी साइन का कोई ध्यान नहीं रखना है आपको। ठीक है,
सिर्फ आपको आंशिक मान रखने हैं, बस सूत्र यही लगेंगे। क्या हो गया, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र हो गए। कब, पहली शर्त है जब दोनों तरफ का, इधर का माध्यम भी सेम है और इधर का माध्यम भी सेम है, उस स्थिति में ये है, ठीक है, उस स्थिति में ये है। और ये क्या है, यन पता है, यन क्या है यहाँ पर, यन है जैसे यहाँ पर इस माध्यम के सापेक्ष, जैसे ये कांच है, ये वायु है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन वो यन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन यन। देखिए यहाँ पर यन क्या है, यहाँ पर यन है, जैसे यहाँ पर ये वायु है, ठीक है, मैंने माना यहाँ पर वायु कितने का, एन बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए एन जी, ठीक है, एन बराबर क्या जाएगा ए एन जी, यानी जिस माध्यम में उसके सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना है, ठीक है। एन का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक एक होता है तो एक से कम नहीं चलेगा, ए एन जी, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, वो होता है यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी कंडीशन है, अब कंडीशन है जब दोनों तरफ का माध्यम क्या होता है, अलग अलग होता है। माने इधर पानी भर दिया तो उधर क्या रख दिया, एक डिब्बे में खून रख दिया, खून पैक जिसे कहते हैं ब्लड, या इधर पानी रख दिया, उधर और कोई तरल पदार्थ रख दिया, यानी माध्यम अलग अलग है, तब क्या होगा समझते हैं। क्या समझेंगे, जब दोनों तरफ के माध्यम अलग अलग है, when both medium are different each other, then what is the formula of refraction? I can understand about it today. एक ही शर्त रह गई, क्या है, जब दोनों तरफ का माध्यम क्या है, अलग अलग है। यानी हमें और एक बात याद आ गई, यानी इसकी जो फोकस दूरी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, माध्यमों पर डिपेंड करती है, माध्यमों पर। माध्यम अलग अलग होंगे तो उसका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। अब जैसे ये कोई माध्यम N1 हो गया, ठीक है, और कांच का इसका किसका भी तो अपवर्तनांक होगा N2, ये मान लिया N3, ये क्या है, कांच का अपवर्तनांक N1 है, N3 है, ठीक है। अब क्या है, इससे कोई वस्तु रखी है यहाँ पर, U दूरी पर कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, B दूरी पर बनता है। कहाँ पर बनता है, B दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, उसके लिए सूत्र होता है, ये क्या है, कंडीशन क्या है, माध्यम दोनों तरफ का माध्यम क्या है, भिन्न भिन्न है। तब क्या करेंगे, दोनों तरफ का माध्यम भिन्न भिन्न है, तब एक सूत्र क्या होता है, तब सूत्र होता है N3/B, क्या होता है, डार्क लिखने तक समझ में आ जाए आपको, बोलेगा नहीं कभी, N3/B माइनस N1/U, N3/B माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। यानी वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, R1 प्लस N3 माइनस N2/R2। बस ये क्या हो गया, ये अपवर्तनांक का सूत्र का पतले लेंस के लिए, जब माध्यम भिन्न भिन्न है, इधर माना कोई वायु है, इधर वायु से प्रकाश कण जा रहा है, ये कांच में, कांच से जा रहा है जल में, जैसा फॉर एग्जाम्पल मान लिया यहाँ पर क्या है, जल, ठीक है, उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तब क्या होता है, तब ये सूत्र होता है। अब तुम कहोगे फोकस दूरी तो कहीं दिख ही नहीं रही, ठीक है, अब क्या कहोगे,
फोकस दूरी तो कहीं दिख ही नहीं रही, तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? अरे भाई आपको मैंने पहले बताया था ना, एक वो कॉमन सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, उससे निकालेंगे। इससे क्या निकलाएगा? इससे निकलाएगा वस्तु की दूरी तो दी होती है, प्रतिबिंब की दूरी निकलाएंगे, ठीक है। माध्यमों से क्या होगा, यदि 2-3 माध्यम दिए हैं तो आप वो वाला हाई स्कूल वाला सूत्र नहीं लगाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, वो गलत होगा। अब आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं, आप हाई लेवल के हैं, आप छोटे नहीं रहे, आप समझदार हो गए भाई, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लगता है, ठीक है। तो तब यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताओ क्या नहीं समझ में आया आज? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी समझ में ना आया करे तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको देखिए कमेंट हम देखते हैं जरूर है, क्योंकि क्या पता कोई ऐसा डाउट हो, क्या पता कोई किसी छात्र का ऐसा डाउट हो जिसके कारण मतलब उसे ना पता हो कि कैसे क्या सॉल्व होगा। अरे भाई उसका डाउट है तो वो तो सॉल्व होगा नहीं, तो उसको तुरंत कमेंट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका डाउट मैं चाहता हूँ कि आप किस दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। मैं आपके हर डाउट का समाधान ढूंढूंगा, जहां तक है आपको उसका सटीक उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। इट्स माई प्रॉमिस, ऑलवेज प्रॉमिस, ओके। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड देन स्टडी, यानी पहले से भी ज़्यादा आपने समझा होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब इस चैप्टर का गोली प्रश्नों पर अपवर्तन का लगभग आधा चैप्टर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी बचा हुआ है, संयोजन क्षमता होती है क्या होती है, अब लेंस के लिए क्या कॉमन सूत्र क्या होता है अपवर्तन के लिए, वो सब क्या बताएंगे, इससे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसकी लेंस की क्षमता क्या होती है, क्षमता डायरेक्टर में मापी जाती है, p बराबर 1/f, ये जो भी है ना। अब एक फिर आगे आ जाएगा, लेंस पास पास रखे हैं, 2 लेंस पास पास रखे हैं, उत्तल है अवतल है, तो क्या फोकस दूरी होगी, वो सब उसकी बात हम किसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। पढ़ते रहिए और मज़ा लेते रहिए, जब समझ आएगा तभी मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तभी हर चीज़ को पढ़ने में आप सफल होंगे। ओके बाय, टेक केयर। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and see next video, please subscribe my channel. Bye bye, take care, God bless you.